यस सर। जी, आपके सीवी में लिखा है 4 ईयर एक्सपीरियंस। यस तो गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, मेरे सीवी में 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्योंकि आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस। जी। यस सर। कहाँ काम किए हैं? सर मैं सरोज प्राइवेट लिमिटेड में काम किया हूँ गुजरात में। अच्छा, क्या पोस्ट था आपका वहाँ पे? सर मैं एज अ सेफ्टी मैनेजर था वहाँ पे। ओके, सेफ्टी मैनेजर। यस सर। अच्छा। वहाँ पे मेरे पास 4 ईयर 4 ईयर्स की एक्सपीरियंस है और मैं उस कंपनी में सेफ्टी मैनेजर की तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं उसी कंपनी में हूँ, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक राइट नाउ आई एम एट माय रेजिडेंस। ओके। यस सर। अच्छा, ये बताइए सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी के बारे में कुछ बताइए अपने अकॉर्डिंग। ओके सर। सर सेफ्टी मीन्स safety gives us freedom from hazards, loss and accidents that has caused potential to harm, damage to property, loss of output of the industry and as well as even death। यानी कि सुरक्षा एक ऐसा प्रणाली होता है जो कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें एक सेफ्टी मैनर में हमेशा रखता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल वैसे हैजार्ड से हमें ये सेफ रखता है जिसके पास क्षमता होता है हमें नुकसान पहुंचाने का, हमारे प्रॉपर्टीज का नुकसान पहुंचाने का, हमारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, मटेरियल का नुकसान पहुंचाने का। यहाँ तक कि उसके पास इतना क्षमता होता है कि हमारा डेथ भी कर सकता है, यानी कि फैटेलिटी रेट को कैरी आउट कर सकता है। तो यानी कि इंटायर हैजार्ड, इस इंटायर प्रोसेस से हमें जो बचाता है उसे हम सुरक्षा बोलते हैं। ओके। सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो सेफ्टी इंडक्शन जब हम अपने कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर वर्क करते हैं तो सेफ्टी इंडक्शन तब करते हैं जब किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है उस कंपनी में। तो उस इंडक्शन के दौरान हमें ये बताना होता है कि उस कंपनी का नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और उसको साइट पे विजिट कराते हैं ताकि उसको फिजिकली अटैच कर सके अपने वर्क साइट के साथ कि हमारे वर्क साइट पे कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, उस एक्टिविटी में आपको क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, हमारी इंडस्ट्री का क्या रूल्स है, रेगुलेशन है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने वर्करों को अवेयर करते हैं। जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसको हम अपने वर्क साइट और अपने इंडस्ट्रीज का जो भी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होता है उसके बारे में हम उसको अवेयर कराते हैं ताकि उस वर्कर को जो भी फैसिलिटीज हमारे कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में उसको जानकारी हो सके और उसको किस प्रकार से वर्क करना है, कौन सा रूल्स फॉलो करना है। तो इसलिए हम सेफ्टी इंडक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर को जब हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो। ओके। अच्छा, ये बताइए कि सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सर सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है, यानी कि देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर इन एन इंडस्ट्री। सच यदि हम बात करें अपने इंडस्ट्री से संबंधित तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी एक्टिविटी को करने के लिए जाते हैं तो टूल बॉक्स टॉक यानी कि टेस्ट ऑफ कंडक्ट कराना होता है ताकि हम अपने वर्करों के सेफ्टी का इम्पोर्टेंस जो भी हो हम उसको अवेयर कर सकें और उनको मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें सेफ्टी के, यानी कि हम उनको सेफ्टी का वैल्यूएशन इम्पोर्टेंस समझा सकें कि सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ये होता है। देन जो भी हम अपना वर्क एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं तो हमें परमिट टू वर्क लेना होता है ताकि हमारे वर्कर जो भी हैं इंडस्ट्रीज में उनको उस एक्टिविटी के लिए, यानी कि हम रिस्क असेसमेंट करके जो भी SSW होता है उसको डेवलप करके हम अपने वर्करों को सेफ्टी मैनर में वर्क करने के लिए रिलीज करते हैं। देन जो भी हमारा SST ट्रेनिंग होता है, साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, कंट्रैक्टर वर्कमैन ट्रेनिंग होता है या फिर जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कैंपेनिंग होता है, हाउस कीपिंग कैंपेनिंग होता है हमारे वर्करों का,
यानी कि जो भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि हीरा हो गया आपका, और वर्क मेथड स्टेटमेंट हो गया। ये सब बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें मेंटेन करना होता है। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, अगर आपके साइट पे यस, जो हाउस कीपिंग होता है, अगर उसका स्टैंडर्ड सही है तो उसका क्या मतलब एडवांटेज मिलता है? हाउस कीपिंग का बेनिफिट हमको ये मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हाउस कीपिंग वेल कंडीशन में है तो हमारे इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्टिविटी होता है, आउटपुट होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि आउटपुट में इनहेंसिंग हमें अचीव होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे इंडस्ट्री को एडवांटेज मिलता है, जिससे बेनिफिट्स मिलता है। एंड देन यदि हाउस कीपिंग वेल कंडीशन में है तो हैजार्ड्स बहुत ही कम होते हैं हमारे वर्क साइट पे। इसलिए जो फिजिकल हैजार्ड क्यों ना हो या फिर कोई भी हैजार्ड क्यों ना हो, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो या फिर सेफ्टी हैजार्ड्स हो, यदि हाउस कीपिंग मेंटेन है तो हम अपने हैजार्ड्स को आइसोलेट कर सकते हैं और उससे हम बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल्स ओवर हियर, जैसे कि हम वर्क एट हाइट पे वॉल इरेक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके। और उस प्लेटफॉर्म पे यदि अनवांटेड मटेरियल्स को हम स्टोर करके रखे हुए हैं तो हो सकता है कि जो भी हमारे वर्कर हैं या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉय उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं उनको आने जाने में परेशानी होगी। वहाँ पे यानी कि प्लेस की लैगनेस हो सकता है, जिसके कारण से हमारे वर्कर को आने जाने में परेशानी होगी। तो हो सकता है कि उस मटेरियल को भी फॉल होने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे वर्कर वर्क करते हैं तो वहाँ से गिरने के चांसेस हो जाते हैं। एज वेल एज जो भी हमारा प्लेटफॉर्म्स होता है, यदि हम उसके सेफ वर्कलोड के अनुसार उस पर वर्क यानी कि कैपेसिटी को बियर नहीं करते हैं तो वहाँ से स्काफोल्ड भी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हाउस कीपिंग का एडवांटेज होता है सर। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, परमिट कितने प्रकार का होता है? Sir, if we talk according to Reliance company, then there are 5 types of permit. First होता है हमारा कोल्ड वर्क परमिट, अच्छा हेवी हॉट वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, अच्छा। कन्फाइंड स्पेस परमिट, वर्क एट हाइट परमिट। ओके। यस। अच्छा, हॉट वर्क परमिट का कलर कोड क्या होता है? हॉट वर्क परमिट का जो कलर कोड होता है सर रेड होता है। अच्छा अच्छा। ये बताइए, हाई रिस्क परमिट के बारे में सुने हैं? यस सर, इसके बारे में कुछ जानते हैं? अच्छा सर, मैं आपको बता सकता हूँ। सर हाई रिस्क परमिट यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कि हाई क्राइटेरिया में रेफर किया जाता है, जैसे कि एनी एक्टिविटी फ्रॉम अबव 10 मीटर हाइट। ओके, यानी कोई भी एक्टिविटी जब हम 10 मीटर से अधिक हाइट पे वर्क करते हैं अच्छा तो हाई क्राइटेरिया में फॉल होने लगता है, जिसके लिए सर हमें हाई रिस्क परमिट की नीड होती है। क्यों ना हम यदि हम कन्फाइंड स्पेस की बात करें, मैंने यहाँ पे सर आपके सामने वर्क एट हाइट का एग्जांपल दिया, बट यदि कन्फाइंड स्पेस का एक्टिविटी हो या फिर किसी फाउंडेशन का एक्टिविटी हो तो हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग जब हम कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने के लिए जाते हैं तो सर वहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटी हम करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हाई रिस्क परमिट की हमें नीड होती है। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि अगर आपके साइट पे आपके जो सीनियर होंगे, अगर आपको बोले कि ये सेफ्टी जो चीज होता है वो वेस्ट चीज है, तो उस समय आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? आप किस तरह के स्टेप वहाँ लेंगे? Sorry sir, I am not be able to understand. So can you repeat once again your question? मान लीजिए आपके साइट पे, वर्किंग साइट पे, Yes. आपके सीनियर अगर आपसे बोल रहे हैं कि जो सेफ्टी होता है वो वेस्ट चीज है, ठीक है ना? Yes. तो उस समय आपका क्या स्टेप होगा? वहाँ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? हम उनको सेफ्टी का इम्पोर्टेंस समझाएंगे बेहतर तरीके से कि सेफ्टी क्या होता है। सेफ्टी एक छोटा सा वर्ड नहीं होता है, हम उनको बताएंगे कि सर सेफ्टी मीन सुरक्षा। सुरक्षा है तो जीवन है, सुरक्षा से जुड़ी हर चीज है।
हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे। यदि हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, रोड पे हैं या फिर एनीवेयर एट ऑल ऑन दिस प्लेनेट, यदि हम सेफ नहीं हैं तो हम खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हम अपने साथ अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर और एज ए एम्प्लॉय जब जाते हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए या फिर किसी ऑक्यूपेशंस को हम अपनाते हैं अपने अपब्रिंगिंग को यानी कि बढ़ावा देने के लिए, अपने जो भी हमारे जनरेशन होते हैं, हमारे बाल बच्चे होते हैं, यदि हम उनके लिए किसी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम खुद को सेफ रखें। क्योंकि हम एक ऐसा पेड़ है जिससे टहनी जुड़ी हुई है, फल जुड़ा हुआ है, पत्ते जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक हम खुद सेफ नहीं रहेंगे तब तक हम जड़ हैं, हम अपने परिवार के लिए जड़ हैं। क्योंकि जब हम एक पौधे को एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं ताकि उसका अच्छे से हम सिंचाई करते हैं ताकि बड़ा होकर के हमें फल दे। इसी प्रकार से जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं हमको उतना ही प्यार से अपब्रिंगिंग किए हुए हैं ताकि हम उनका ध्यान रख सकें। यानी कि जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे तो हम उनका भी ध्यान रख सके। तो हमें खुद को सेफ रखना होता है ताकि हमारा परिवार सेफ रहे और हमारी फैमिली सेफ रहे। तो इसलिए सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अच्छा ये बताइए 3 पॉइंट कांटेक्ट के बारे में सुने हैं? यस सर, 3 पॉइंट कांटेक्ट यानी कि जब हम किसी भी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी को करते हैं तो वहाँ पे एसेस करने के लिए हमें लेडर की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो जब हम लेडर पे क्लाइंबिंग करते हैं या फिर डाउनिंग करते हैं तो हमारा 3 कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉडी पार्ट उस लेडर के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। यानी कि 2 हाथ 1 पैर या फिर 1 पैर 2 हाथ। और जब भी हमारा फेस होता है एसेस जब भी हम करते हैं उस लेडर के माध्यम से तो हमारा जो फेस होना चाहिए बिल्कुल लेडर के साइड में होना चाहिए। और 3 पार्ट्स हमारा बॉडी का जो होता है हमेशा उस लेडर के कांटेक्ट में होना चाहिए। इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके। अच्छा ये बताइए सैंड ब्लास्टिंग के बारे में जानते हैं? सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? यस सर, सैंड ब्लास्टिंग एक ऐसा एक्टिविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी पेंटिंग एक्टिविटी को करते हैं, क्यों ना कोई पाइपलाइन एक्टिविटी हो या फिर विंडो हो या फिर कोई भी ओल्ड पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो जिसको हमें पेंटिंग करना है, बेसिकली हम पेंटिंग की बात करेंगे, या फिर कोई डोर हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया आयरन का जिसे हमें वॉश करना है, देन हमें उसको पेंटिंग करना है। तो सर उस टाइम होता क्या है जब काफी लंबे समय से उसका यानी कि वॉशिंग नहीं होता है, क्लीनिंग नहीं होता है, तो सर हम सैंड ब्लास्टिंग का यूज करते हैं जिसमें कि हाई कंप्रेस्ड एयर को फिल किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेशराइज किया जाता है उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ताकि वहां से जो भी हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है जिसे कि जंक हम बोल सकते हैं सर, उसको छुड़ाने के लिए उस सतह से हम सैंड ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। इसे हम सर सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं ताकि हम वहाँ ताकि उस प्लेस को हम अच्छे से पेंटिंग कर सकें और वहाँ हम एक अच्छा एक्टिविटी को प्रोवाइड कर सकें। ओके। अच्छा इसमें सैंड ब्लास्टिंग में कुछ हैजार्ड के बारे में बता सकते हैं? क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं? यस सर, एक्टिविटी जैसे कि जब हम सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो फर्स्ट हैजार्ड होता है कि जब हम कंप्रेस्ड एयर को जब हम यूटिलाइज में लाते हैं सैंड ब्लास्टिंग के लिए तो सर उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस एरिया में हो और उस पे उसका प्रेशर पड़ जाए तो सर उसका जैसे कि फॉर एग्जांपल सर उसके आई पे यदि प्रेशर पड़ जाए बाय नेग्लिजेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय जो कि उस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का आई डैमेज हो सकता है या फिर एनी पोर्शन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी पे यदि उसका प्रेशर पड़ता है तो सर वह इंजर्ड हो सकते हैं। देन जो भी एम्प्लॉय उस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है यदि उस एक्टिविटी के दौरान यानी कि एयर रेस्पिरेटरी का यूज नहीं किया है तो सर वह पार्टिकल जो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं
सर वो उसको एक्सपोज कर सकता है, जिससे उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज हो सकता है। अदरवाइज यदि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से एप्रोप्रिएट जो भी मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको वियर नहीं किया हुआ है, तो सर उसका आई भी डैमेज हो सकता है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट से जो पार्टिकल्स होते हैं वहां से निकल करके उसके बॉडी को इंजर्ड कर सकते हैं। अच्छा। एज वेल एज जो हम कंप्रेस्ड होसेस का यूज करते हैं, यदि वह ओल्ड कंडीशन में है यानी कि खराब कंडीशन में है, तो वो कहीं से लीक भी हो सकता है, जिसके कारण से हैजार्ड्स होने के काफी सारे चांसेस होते हैं सर। अच्छा, ये बताइए डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका कलर कोड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उसको? सर ये जो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स होता है, आई थिंक ये सर ब्लू कलर का होता है। ब्लू? बट आई डोंट नो very well because right now I am forgetting about this. ओके ओके, नो मैटर। अच्छा, स्लिंग कितने प्रकार का होता है? सॉरी सर? स्लिंग कितने प्रकार का होता है? स्लिंग, ओके सर। स्लिंग ये जो होता है सर, जैसे कि एलवाई स्टील हो गया हमारा, अच्छा। या फिर वायर रोप हो गया, मेटल मेश हो गया, अच्छा। फाइबर रोप हो गया, ये टाइप्स होते हैं, ये स्लिंग के टाइप्स होते हैं सर। अच्छा, हीरा क्या होता है? हीरा सर हीरा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट होता है। मीन्स हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन वर्क टू आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड एंड evaluations of risk and applying suitable control measures to minimize the risk of harm by a hazard at the workplace। यानी कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जिसकी हेल्प से हम हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हैजार्ड्स को ढूंढते हैं, उसको पता करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क को इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि रिस्क का हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हैजार्ड हमने फाइंड किया हुआ है उस हैजार्ड का रिस्क रेटिंग कितना है, वो हमारे बॉडी पे कितना अधिक प्रभाव डाल सकता है, कितना कम प्रभाव डाल सकता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हम प्रिकॉशन मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उस हैजार्ड से हम खुद को सेफ रख सकें। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये बताइए सेफ्टी साइन कितने प्रकार का होता है? सेफ्टी साइन सर, इवन इन दिस पॉइंट आई एम फॉरगेटिंग। ओके, नो मैटर। चलिए ठीक है, आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके ओके सर।